आज के इस सत्संग में आप सबका खूब खूब स्वागत। अभी हम सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा शब्द गुरुवाणी में से, तुम करो दया मेरे साईं। अक्सर जब हम इस तरह के भजन या शब्द सुनते हैं तो अपने भीतर एक गलतफहमी मौजूद रहती है। वो गलतफहमी क्या है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और उस गलतफहमी को हम खुशफहमी में कैसे बदलें उसका उपाय भी आपसे कहना चाहता हूँ। गलतफहमी ये है कि मानो ये प्रार्थना हो कि हे प्रभु, मेरे ये जो छोटे मोटे दुख हैं वो तुम दूर कर दो, मुझ पर दया करो, और ये जो छोटे मोटे सांसारिक दुख मुझे अनुभव में आते हैं इन दुखों को तुम दूर कर दो, मेरे कष्टों को तुम दूर कर दो। भक्त इस तरह से गाए, एक साधारण संसारी भक्त का जामा पहन के गाए, समझ में आता। लेकिन यह शब्द जो हम सुन रहे हैं यह किसी भक्त का शब्द नहीं है, यह संत वाणी है, संत वचन है। और संत कभी प्रार्थना करते हैं तो याद रखना, वो ये प्रार्थना नहीं करते कि मेरे छोटे मोटे दुख जो हैं वो दूर कर दो, मेरा लोन किसी को दिया हुआ वो वापस मिल जाए, मेरी नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी मिल जाए, कि घुटनों में दर्द होता है तो घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, इत्यादि इत्यादि। नहीं, संतों की प्रार्थना में और संसारी की प्रार्थना में बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है। संत एक ही प्रार्थना करते हैं सदा, संसारी भी एक ही प्रार्थना करता है सदा। संसारी की प्रार्थना क्या है? हे प्रभु, कष्टों से मुक्ति, दुख से मुक्ति। और संत क्या प्रार्थना करता है? हे प्रभु, मुक्ति, हे प्रभु मुक्ति। भेद है, याद रखना। संसारी दुख से मुक्ति चाहता है, सुख से नहीं। संत मुक्ति की प्रार्थना करते हैं और हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना करनी हो, प्रार्थना का यदि कोई ढंग है तो वह इतना ही है कि मुझे मुक्ति दो, दुख से भी सुख से भी, सबसे मुक्ति, आवागमन से मुक्ति, लौट लौट कर आने से मुक्ति, फिर से अनेक जीवन के उलझावों में उलझने से मुक्ति। बस तुम मुझे अपनी शरण ले लो, बस तुम मुझे अपने चरणों में रख लो, बस तुम मुझे अपने सीने से लगा लो। या एक ही वाक्य में बात कहनी हो तो हे प्रभु, तुम मुझे अपने में संभालो। यह संत प्रार्थना। संसारी की प्रार्थना, मुझको चांद लाके दो, मुझको तारे लाके दो, और सारे लाके दो। बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत ख्वाहिशें हैं, बहुत बहुत इच्छाएं हैं, बहुत बहुत वासनाएं हैं। उनकी पूर्ति के लिए संसारी की प्रार्थना है, और तमाम वासनाओं से, मनोकामनाओं से, इच्छाओं से सबसे ऊपर उठ जाऊं, पूर्णता मुक्त हो जाऊं, यह संत की प्रार्थना है। और संत की प्रार्थना सिर्फ खुद के लिए नहीं, संत की प्रार्थना सबके लिए है, सबके लिए है। और एक मजेदार बात कहूं, संतों में और भक्तों में बहुत बड़ा फर्क है। तो अब तीन समझ लेना, एक संसारी,
एक भक्त और एक संत। संसारी कहता है मेरी ख्वाहिशें पूरी करो, भक्त गाता है मुझे मुक्ति का उपाय कहो, और संत मुक्ति का उपाय बताते हैं कैसे मुक्त हो। उनकी प्रार्थना केवल प्रार्थना नहीं है, उनकी प्रार्थना में मानव परमात्मा का उत्तर भी छुपा है, परमात्मा का उत्तर भी छुपा है। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है। मैंने सुना एक दो लोगों को, कुछ अपने निकट के लोग हैं, वो ये शब्द सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी जरा कोविड का टाइम चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है। तो प्रार्थना क्या उठती है मन से? तुम करो दया मेरे साईं, है ना? बड़ी स्वाभाविक है। लेकिन ये प्रार्थना इतनी छोटी नहीं। हाँ, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, यह जिसे हम कह सकें छोटी प्रार्थना, जिसे हम कह सकें पूरे जगत के लिए प्रार्थना, ताकि वो वास्तविक मार्ग पर चल सके। ये छोटी प्रार्थना बड़ी प्रार्थना में शामिल है। बड़ी प्रार्थना समझने जैसी है। बड़ी प्रार्थना क्या है? बड़ी प्रार्थना है न केवल ये जगत दुखों से मुक्त हो, बल्कि इस पूरे जगत को, जैसे तुमने मुझे अपने सीने से लगाया, जैसे तुमने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया, जैसे तुमने मुझे अपनी छाया दी, अपनी शरण दी, ऐसे ही सभी प्यासों को वह शरण दो। सभी प्यासों को अमृत मिले। मुझे तो मिला ही, सभी प्यासों को अमृत मिले। यह संतों की प्रार्थना है। और कैसे मिले, साथ ही साथ निर्देश भी है कि क्या उपाय भक्त कर सकता है, क्या उपाय खोजी कर सकता है, क्या उपाय साधक कर सकता है, जिससे पता पड़े उस अमृत का मार्ग। तो आओ इस शब्द को थोड़ा समझते हैं और फिर वापस सुनेंगे हम इसे। प्यारा अद्भुत शब्द गुरु अर्जुन देव जी का लिखा हुआ है। कह रहे हैं तुम करो दया मेरे साईं। हे मेरे मालिक, सबके मालिक। ख्याल रखना, जब कह रहे हैं मेरे मालिक, तो ऐसा नहीं है कि मेरे मालिक, सबके मालिक की तरफ इशारा है, सबकी तरफ इशारा है। लेकिन उस मालिक के साथ अभी अपना तालमेल बैठ गया, उसके दर्शन हो गए, उसकी शरण हमारी नजर में आने लगी, उसके चरण संत ने छू लिए, पकड़ लिए। संत कौन है? जो प्रभु चरणों में बैठा है। तो वो कह रहे हैं मेरे साईं। तो ये जो मेरे साईं कहना है ना, वो मेरे में समझना प्यार है, बहुत बहुत प्यार है, और बहुत बहुत प्रार्थना का भाव है। हे मेरे साईं, जैसे आप कह रहे हो ओ माय बिलवेड, है ना? आजकल देखते हो आप, सभी शब्द जो हैं वो छोटी एब्रीविएशन हो जाते हैं, जैसे OMG, ओ माई गॉड, है ना? तो बड़ी वेग टर्म है, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। संत कभी कहेंगे तो वो नहीं कहते ओ माई गॉड। गॉड का उनका जो संबंध है, जो नाता है, वो दूर का नहीं है। संत जब कहेगा, वो कहेगा OMB, ओ माई बिलवेड, ऐ मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम, मेरे साजन, पिया। अनेक अनेक शब्द भक्तों ने परमात्मा के लिए दिए। तो यहाँ पर
गुरु अर्जुन देव जी साईं कहकर पुकार रहे हैं, मालिक कहकर पुकार रहे हैं, प्रियतम कहकर पुकार रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तुम करो दया मेरे साईं। और दया कैसी करो, ये महत्वपूर्ण है। नहीं कह रहा कोई कि मेरे ये छोटे मोटे कष्ट किसी तरह से दूर कर दो, कैसी दया हो मेरे ऊपर, कैसी कृपा हो तुम्हारी मेरे ऊपर। कहते हैं ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, ऐसी मति दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए, सदा सदा तुध ध्याई। कितनी अद्भुत प्रार्थना देखते हो। नहीं कह रहे कि यह चाहिए या वह चाहिए, नहीं कह रहे कि मेरे कष्टों का निवारण करो, कह रहे जो भी हो रहा है जीवन में, जो भी चल रहा है जीवन में, वह अपनी जगह। तुम मेरे ऊपर अगर एक कृपा कर दो कि मेरा ध्यान बस तुम्हारे चरणों में लगा रहे, तुध ध्याई। ध्याई जो शब्द है इसका अर्थ है कि मेरा ध्यान निरंतर तुम में लगा रहे, ऐसी मति दीजिए मेरे साईं। तो मति से जो अर्थ है वह गहरी समझ, अ डीप अंडरस्टैंडिंग। कहीं मैं भटक नहीं जाऊं मार्ग से, कहीं मेरे मन से कोई गलत प्रार्थना ना उठने लगे। मन है, मन का क्या भरोसा, मन कुछ भी मांगने लगेगा। और जब मालिक के सामने खड़ा हो, यह मन जब मालिक को याद कर रहा हो, तो बड़ी संभावना है उसे बड़े छोटे छोटे कष्ट भी याद आने लगे। बड़ी संभावना है कि बहुत छोटा सा कुछ मांग कर राजी हो जाए। तो गुरु अर्जुन देव जी कहीं गहरे में हमें यह भी कह रहे, छोटा मत मांग लेना, मांगना ही हो तो परम धन मांगना, छोटा छोटा कुछ मत मांगना। देख तो ना लोग भटक रहे हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, मज़ारों पे, दरगाहों पे, अनेक अनेक पूजा स्थलों में जाते हैं, माथा झुकाते हैं, यह मिल जाए वह मिल जाए। उन्हें पता ही नहीं कि कितना छोटा मांग रहे हैं, कितना छोटा मांग रहे हैं, और छोटा सा मांग कर वापस लौट आते हैं। मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं, कई अपने कई निकट के मित्र भी, वो पूछते हैं आज मैं फला मंदिर गया, आज मैं फला दरगाह गया। और फिर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, तो फिर पूछते भी हैं आपको क्या लगता है कहाँ से कृपा आसानी से होगी, यहां जाऊं कि वहां जाऊं। और मैं चुप रह जाता हूं, मैं कुछ कह नहीं पाता। कृपा तो घर बैठे हो जाएगी, तुम मांग क्या रहे हो उस पर ध्यान दे लो। एक बचपन में कहो, जवानी के दिनों में कहो, एक गीत मैंने सुना था, आपने भी जरूर सुना होगा। तो दो लाइनों में आपसे कहना चाहता हूँ उस, और उसके माध्यम से कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। गीत था, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। सुना है आप लोगों ने? सुना है तो एक बार एक थम्स अप, एक हाथ थोड़ा वेव कर देना, सो आई नो। ये जो दिल शब्द है ना, इसे मन से रिप्लेस कर दो और कहो कि मन तो है मन, मन का एतबार क्या कीजिए। मन का कोई एतबार नहीं है, मन का कोई भरोसा नहीं है। मन क्या मांगने लगे, मन किसके पीछे दौड़ने लगे, मन क्या चाहने लगे, इसका कोई एतबार नहीं। और जो मनमुख हुआ, जो मन के पीछे दौड़ा, वह और अपने जीवन में उलझता चला जाता है। यहां गुरु अर्जुन देव जी हमें सिखा रहे हैं, ऐसी मति दीजिए, एक इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग, इतनी गहरी समझ हमें दीजिए
कि ये जो मन निरंतर इसके कभी उसके पीछे भागता है, वहां ना भागे, निरंतर तेरे स्मरण में जीने लगे, इसका ध्यान निरंतर तेरी तरफ हो, तुम्हारा विस्मरण कभी ना हो। एज सिंपल एज दैट। सच पूछो, तेरा स्मरण निरंतर बना रहे, बस इतनी कृपा करो मेरे साईं। ऐसा कह रहे हैं यहां गुरु अर्जुन देव जी। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें खोज लेना है, हमें विचार कर लेना है, हमें सोच लेना है कि हम कैसी प्रार्थना करते हैं, और अपने मन का थोड़ा निरीक्षण भी करना है, मन की गति को भी देखना है। यह मन की मति यानी मूढ़ मति, गुरु की मति या गुरुबाणी की मति वह गूढ़ मति। तो हमें मूढ़ मति होना है या गूढ़ मति होना है, यह हम पर निर्भर करता है। मन का थोड़ा निरीक्षण करो, देखो, पहचानो, निरंतर मन क्या मांग रहा है, निरंतर यह मन कहाँ किसके पीछे दौड़ रहा है, किसके पीछे भाग रहा है। और मैं समझता हूं तमाम साधकों के लिए यह वचन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हो सके तो ये 2 पंक्ति लिख के रख लेना, 2 पंक्ति भी छोड़ दो। मैं तो कह दो इतना भी भले मत कहो, तुम करो दया मेरे साईं, यह भी ड्रॉप कर देना, क्योंकि पक्का पता है उसकी दया के बिना, उसकी कृपा के बिना वैसे भी होने वाला नहीं। तुम सिर्फ 1 पंक्ति अगर कहीं लिख कर रख लो, जिसे रोज देख सको, तो साधना में भी गति होगी, जीवन भी सब संवरने लगेगा। बस इतना ही। ऐसी मति दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्याई। बस इतनी सी बात। और जब भटकने लगा मन, जब यहां वहां दौड़ने लगा मन, बस इसका अंतिम पार्ट भी याद कर लिया, सदा सदा तुध ध्याई। और अपने आप से सवाल पूछ लो, अभी मैं किसको ध्या रहा हूं? ध्याना यानी किसका ध्यान है, मेरा ध्यान किस तरफ है? क्या मेरा ध्यान उसकी ओर है, या मेरा ध्यान कुछ छोटा मोटा तुच्छ उसकी तरफ बह रहा है? बस इतना निरीक्षण, यही वास्तविक स्वाध्याय है। एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलता है स्वाध्याय के नाम से। क्या करना है? रोज स्वाध्याय करना है, रोज स्वाध्याय करना है, हर दिन स्वाध्याय करना है। लेकिन स्वाध्याय के नाम पे स्व को छोड़ के और किसी का भी ध्यान चल रहा है। ध्याय का अर्थ है ध्यान, और स्व यानी स्वयं की ओर ध्यान। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं की ओर ध्यान। और स्वाध्याय करने वाले सामान्यता कर क्या रहे हैं? शास्त्र की ओर ध्यान, मंत्रों की ओर ध्यान, पूजा पाठ की ओर ध्यान। ध्यान निरंतर अपने से बाहर, ध्यान निरंतर किसी और का। स्वाध्याय का सार सूत्र यहां पर गुरु अर्जुन देव जी दे रहे, सदा सदा तुध ध्याई, उसका स्मरण। स्वयं की ओर लौटो, देखो कि मैं किसके ध्यान में जी रहा हूं, बाहर संसार में या भीतर परमात्मा की ओर। अगर परमात्मा की ओर भी ध्यान देने के बहाने से मैं देख बाहर ही रहा हूं, तो वह भी स्वाध्याय नहीं है, क्योंकि वह बाहर नहीं भीतर है। जिसने भीतर ध्यान ले जाना शुरू किया, वह स्वाध्याय शुरू किया।
जिसका ध्यान पर पे है वह पर ध्याय, स्वयं पर है तो स्वाध्याय। तो यह कसौटी है, याद रख लेना। और निरंतर खोजो, निरंतर देखते चलो बस कि अभी मेरा ध्यान किधर है। और जैसे ही पाओ मेरा ध्यान कहीं भटक गया, कहीं बाहर है, तुरंत वापस लौट आओ। कैसे होगा कि हम निरंतर उसके ध्यान में जीने लगे? उसका उपाय भी बताते हैं। संतों में और साधारण जो आपको अच्छा संदेश देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा भेद होता है। जानते हो वो भेद कौन सा है? मोटिवेशनल स्पीकर आपको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, संत उपाय बताते हैं कैसे करना। ओरेटर्स, स्पीकर्स, वो आपका दिल खुश कर देते हैं मीठी मीठी बातें करके, ये ऐसा ये वैसा। लेकिन संत आपको बताते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सूत्रास। जो फॉर्मूला, जो सूत्र हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने दिए हैं, वह प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होंगे, उनका असर कैसे आएगा। गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं ये रहा उपाय, पानी पक्खा पीसो संत आगे। क्या मतलब हुआ? पानी, पंखा, पीसो संत आगे। अब पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने में संत सेवा का क्या उपाय था? संत के लिए पानी भर के ले आना। पुराने जमाने में कुआं कहीं दूर है, घर कहीं और है, जाना, जाकर पानी भर के लाना इत्यादि। कह रहे तुम संत की सेवा में लग जाओ। कैसे सेवा में लगो, उस समय का उदाहरण दे रहे हैं। और उस समय का उदाहरण है कि संत के लिए जाओ, कुएं से पानी भर के ले आओ। क्योंकि संत की जो ऊर्जा है, सदगुरु की जो ऊर्जा है, वह पानी भरने और पंखा करने खुद के लिए या पीसो, आटा पीसने में ही न बीत जाए। उसका वक्त मंडेन में, तुच्छ में, छोटे में कहीं बर्बाद ना हो जाए, उसकी फिक्र हम कर लें। हम फिक्र कर लें उसके भोजन की, उसके पानी की और उसके कंफर्ट की। पंखा क्या है? कंफर्ट का प्रतीक है। और पीसना, अनाज पीसना किसका प्रतीक है? भोजन का। और पानी भर के लाना क्या प्रतीक है? उसकी छोटी मोटी जरूरतें, जिसके लिए उसे घर से बाहर जाना पड़े, जिसके लिए उसे अपनी ऊर्जा कहीं गंवानी पड़े। क्योंकि संत के पास जो खजाना है वह हमें कैसे उपलब्ध हो, उसका उपाय हम कर सके। ऐसा समझो तुमने संत का हाथ बंटाना शुरू किया, थोड़ा कुछ उसके लिए तुमने करना शुरू किया। उससे होगा क्या? वही वक्त वह संत, वह सदगुरु अपने शिष्यों को दे पाएगा, परमात्मा के गीत गा पाएगा, कुछ बांट पाएगा, कुछ शेयर कर पाएगा। नहीं तो संत अनेक हुए इस पृथ्वी पर, सूफी संत बहुत सारे हुए, दिन भर जो भी काम करना है वो काम कर रहे हैं, रोजी रोटी भी कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं। कल्पना करो कबीर साहब की, दिन भर जुलाहे हैं तो चादर बुन रहे हैं, कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोजन भी कमाना है। घर पे कोई साधु आ जाए, वो भूखा ना जाए, उसे भूखे नहीं लौटना पड़े, उसके लिए भी उपाय करने हैं। आपको याद होगी कथा कबीर साहब की। एक बार घर में कोई अन्न नहीं और घर पे कुछ साधक
कुछ साधु पहुंच गए। तो कबीर ने कहा इनके लिए थोड़ा भोजन का इंतजाम किया जाए। तो पत्नी ने बताया कि घर में तो सूखे चने भी नहीं है, कोई अनाज नहीं बचा, क्या करें। तो कबीर है, बोले वो फला फला जो अपना, जैसे आजकल मारवाड़ी की दुकान होती है, उस समय जो भी किराने की दुकान होगी, जो भी साहूकार होगा जिसकी दुकान होगी, कहा उससे जाकर उधार ले आओ, वहां अपनी उधारी चलती तो है, जब होगा तब दे देंगे। तो कबीर की पत्नी ने कहा ठीक, मैं कोशिश करती हूं, गई मांगने। लेकिन उसी दिन कुदरती उस दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। उस दुकानदार ने कहा कि सॉरी, आप लोगों का उधार चुकता तो होता नहीं, कभी लौटाते तो हो नहीं, इतना वक्त बीत गया, पुराना उधार पहले चुकाओ, नहीं तो और सामान अभी और अनाज आपको मैं नहीं दे सकता, सॉरी। तो पत्नी बहुत गिड़गिड़ाई, उसने बहुत उपाय किए। जब बहुत गिड़गिड़ाई तो दुकानदार, थोड़ी उसकी नजर बदल गई, थोड़ी भीतर की काम वासना जागी होगी। उसने कहा एक उपाय है, अगर रात तुम मेरे पास रुक जाओ तो मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा। तुम वादा करो, आज मेहमान है, आज अनाज ले जाओ, लेकिन कभी रात को मेरे पास रुकने के लिए आ जाना। कबीर की पत्नी लोई लौट कर आई, आंख में आंसू, और कबीर साहब को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, दाने नहीं है। तो जानते हो कबीर ने क्या कहा? बोले तो क्या हुआ, अगर साधु को भोजन कराने के लिए यही जरूरी है तो यही सही, तू जा उसको वादा कर दे। और बल्कि वादा क्या करना, तू आज ही तू वहीं रुक जा, अनाज मैं लेकर आ जाता हूं, भोजन मैं लेकर आ जाता हूं। कबीर लोई के साथ गए उस साधु के पास और कहने लगे, मैं तुम्हारे पास छोड़ने आया हूं जैसा तुमने कहा था, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास अनाज के लिए। फिर कथा कहती है कि दुकानदार को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, उसे बहुत आत्मग्लानि महसूस हुई कि पति खुद अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है कि ठीक है, अगर यही एक उपाय है अनाज का। उसने क्षमा मांगी कबीर साहब से, लोई से, और अनाज देकर उन्हें वापस भेजा। आप कल्पना करो, अगर कबीर के शिष्य कबीर का ख्याल कर पाते तो कबीर और कितना नहीं बांट पाते, कबीर और कितना नहीं शेयर कर पाते। ऐसे अनेक संत इस पृथ्वी पर हुए, लेकिन रोजी रोटी कमाने में, अपने रोज के निर्वाह में उनका इतना समय बीत गया कि शेयरिंग तो बहुत ही कम हो पाई, बहुत ही कम हो पाई। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई संत जो है वो दुकान पर बैठा हो, कोई संत जो है कहीं ऑफिस में क्लर्क की नौकरी कर रहा हो, कोई संत जो है वो कहीं सुपरवाइजर बना हो और माल गिन रहा हो कि बराबर आया कि नहीं आया, और वर्कर पर चिल्ला रहा हो। तुम्हें श्रद्धा भी नहीं बैठेगी, तुम्हें लगेगा ऐसा कैसा संत, तुम उससे कभी कुछ ले नहीं पाओगे, तुम उससे कभी ग्रहण नहीं कर पाओगे। बहुत छुपे में आज ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, इस वाणी में कहीं यह भी कहा जा रहा है कि संत की फिक्र करो, संत का ख्याल करो, ताकि वह अपना गीत गा सके। और संत गीत गाएंगे, संत सुनाएंगे परमात्मा के गीत, तो ही तुम्हारे कानों में वह वाणी गूंजेगी, तो ही संभावना है कि तुम्हारे हृदय में कुछ बात उतरे। पानी पखा पीसो संत आगे।
गुण गोविंद जस गाई। और उसे बस गोविंद के गीत गाने दो, उसे उसकी महिमा गाने दो, और उसके साथ साथ तुम भी उसको पंखा करते हुए, उसका अनाज पीसते हुए, उसका पानी भरते हुए तुम भी उस गोविंद के गीत में शामिल हो जाओ। जैसे होता ना, जैसे फिल्मी गीत होते हैं तो एक मेन सिंगर है, प्लेबैक सिंगर जिसे हम कहते हैं, और फिर उसके साथ कोरस में और सिंगर्स भी गा रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं कि धीरे धीरे कोरस में गाने वाला ही कभी मेन प्लेबैक सिंगर बन जाता। कोरस में गाते गाते वह कितना प्यारा गीत गाना सीख जाता है। वो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि गुरु प्लेबैक सिंगर है तो शिष्य जो है वो कोरस में शामिल हो जाए, यानी गुरु और शिष्य दोनों एक स्वर हो जाए, दोनों का ध्यान एक ही दिशा में। गुरु का ध्यान उस दिशा में पहले से है। गुरु के संग तुम जब हो लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान भी यहाँ वहाँ नहीं भटकता, तुम्हारा ध्यान भी निरंतर उसी ओर बहने लगेगा। कुछ सप्ताह, कुछ महीना कोई सत्संग न करो और देख लो, और निरंतर सत्संग के लिए समय निकालो और देख लो। प्रैक्टिकल है, बिल्कुल अनुभव में आ सकती है बात कि जीवन में क्या परिवर्तन आता है या नहीं आता, उसका स्मरण बना रहता है या नहीं बना रहता। अकेले में बैठकर ध्यान के अनेक उपाय कर लो और सत्संग में बैठकर ध्यान करो, अनुभव से जान लो कि क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। पानी पखा पीसो संत आगे। वो झूठा झूठा नहीं कि गए तो 2 मिनट ऐसे ऐसा पैर कर लिए और थोड़ा सा ऐसे ऐसे पंखा झल दिया। और हालांकि आजकल तो कलयुग है, आजकल तो मामला उल्टा है। शिष्य तो आज उम्मीद करता है कि मैं पहुंचूं उसके पहले पंखा चालू रखना मेरे लिए, जिसे हम मेडिटेशन रिट्रीट कहते हैं। जो कभी रिजॉर्ट में जाकर मेडिटेशन रिट्रीट होता है, कहीं और जाकर जो मेडिटेशन रिट्रीट होता है, वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पार्टिसिपेंट क्या कर रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि भाई गुरु ने मेरे लिए सेटिंग बराबर सब तैयार रखा है कि नहीं, मेरा सोने का जगह कहाँ है, भोजन कहाँ है, और वो बढ़िया है कि नहीं है, एक नंबर है क्वालिटी के कुछ कम है। और ऊपर से अगर वो रिजॉर्ट के लिए कुछ पैसा देना पड़ जाए, क्योंकि अब संत के माई बाप का रिजॉर्ट तो है नहीं, रिजॉर्ट तो नहीं कहेगा कि भाई मैं मुफ्त में रख रहा हूँ, है ना। तो अब वहाँ वो देना भी पड़ जाए तो उसमें भी जो शिष्य आता, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ सब कुछ, वो कहता है कि अभी जरा 5 दिन का प्रोग्राम है, अभी पहले ही दिन पैसे मांग लिए। हमारी जो टीम है वो परेशान हो जाती है। अंकिता बैठी देखो रजिस्ट्रेशन पे, चिराग बैठता है रजिस्ट्रेशन पे कि आए हैं। वो 5 दिन का प्रोग्राम है, 5वें दिन जाके भी कभी कभी कुछ लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि भैया इधर भरना पड़ता है, इधर मुफ्त में नहीं मिलता है सब कुछ। तो नकली नकली पंखा नहीं, नकली नकली अनाज पीसने की एक्टिंग नहीं। और कृपया जब मिलने आओ तो कहीं एक आध थैली आटे की दाल की मत लेते आना, उसकी बात नहीं हो रही है। बात कुछ गहरी है। एक स्वर होना गुरु के संग, गुरु के साथ समय बिताना, गुरु के संग होना। बस अगर एक ही पंक्ति में कहूं, वह गुरु के संग होना। पहले भी एक बार मैंने कहा था, 2 शब्द हैं, एक है साथ, एक है पास। कुछ लोग हैं जो गुरु के साथ होते हैं लेकिन गुरु के पास नहीं होते।
और कुछ लोग हैं जो गुरु के पास होते हैं लेकिन पास से पास होकर भी साथ नहीं होते। तो ये जो शब्द है ना संग, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। सत्संग, संग, गुरु संग, ये मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है ये शब्द। संग, संग, संग का अर्थ है साथ भी और पास भी। इसीलिए शायद कबीर कभी कहते थे, गुरु के दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार। और फिर वो पूरी सीक्वेंस देते हैं कि अगर दिन में कई कई बार दर्शन नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार, और दिन में एक बार नहीं कर सकते, अगर बहुत जीवन में समस्या है तो ऑल्टरनेट डेज पे, एक दिन छोड़ के एक दिन, अगर वो भी संभव नहीं तो एक सप्ताह में एक बार, वो भी संभव नहीं तो 2 सप्ताह में एक बार, वो भी संभव नहीं तो 4 सप्ताह में एक बार, वो भी संभव नहीं तो ऑल्टरनेट मंथ, वो भी संभव नहीं तो 3 महीने में एक बार। ये मैं मन से नहीं बना रहा हूं, एक दिन आपको उनके वो दोहे पढ़ के बता दूंगा, मैं सुना दूंगा कि एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस में कबीर कह रहे हैं कम से कम 3 महीने में एक बार। तो बोल रहे फिर चलो बहुत ही तकलीफ है तो 3 महीने नहीं तो 6 महीने में एक बार। अब अगला वाला मुझे पक्का नहीं, कबीर ने कहा है, शायद मैं ही ज्यादा छूट दे रहा हूं कि 6 महीने भी अगर संभव नहीं तो साल में एक बार। और अगर उतना भी संभव नहीं तो अंत में कबीर बिल्कुल कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, तो फिर जाओ भाड़ में। Then don't call yourself a disciple, don't call somebody a guru। गुरु के दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, उसका स्मरण, उसके गीतों का स्मरण, क्योंकि गुरु के गीत यानी परमात्मा के गीत। गुरु किसके गीत गाएगा सिवाय परमात्मा के, और कोई गीत नहीं। अंततः गुरु बार 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 एक ही दिशा में इशारा करेगा। ओशो को सुनो, ओशो को पढ़ो, थोड़े समय के बाद आपको आश्चर्य होने लगेगा, इतना आश्चर्य होगा कि हर दिन बस वही बात कह रहे हैं, वही ध्यान, वही अवेयरनेस, वही विटनेसिंग, वही बीइंग सेंटर्ड, वही गहन मौन, वही शून्यता, वही अपने में डूबना, अपने में उतरना, अपने में देखना, ले देकर रोज एक ही बात कही जा रही, क्योंकि गुरु के पास एक ही बात है कहने को, जिसे वो 1000 ढंगों से कहता है। खोजो अपने भीतर, मुड़ो अपने भीतर, और तुम उसे पालोगे। और मैं अपने अनुभव से कहता हूं, क्योंकि मैंने पानी, पंखा और अनाज पीसने का काम किया है मेरे गुरु के लिए। मैं टीनेजर था, घर द्वार सब छोड़कर, जिसकी कोई अनुमति नहीं थी, ना अपने परिवार से, ना मेरे गुरु की तरफ से, ना ओशो की तरफ से अनुमति नहीं थी कि तुम घर बार छोड़ो, ये सब छोड़ो। ना घर से अनुमति, ना गुरु से अनुमति, लेकिन फिर भी घर से निकल मैं मेरे गुरु के चरणों में पहुंचा, उनके आश्रम में पहुंचा। बहुतों ने पीछे, कभी कोई मिलने आया, कभी किसी ने फोन किए, कभी किसी ने किसी और के थ्रू संदेशा पहुंचाया कि मत समय बर्बाद करो, अभी यंग हो, अपना करियर बनाओ, अपना ये करो, अपना वो करो। तुम कहाँ भटक गए? अभी तो ठीक है, जवान हो, तुम गुरु के लिए कुछ कर सकते हो, तो तुम आश्रम में रहने लगे, आश्रम में काम भी मिल गया। बुढ़ापे में क्या होगा? बाद में क्या होगा? किसी दिन अगर तुम्हारा मन नहीं है आश्रम में रहने का, तब क्या होगा?
किसी ने कहा ये नौकरी तुम्हें अच्छी भली मिल रही थी, ये कर लेते, ये दिलवा देते हैं, ये उपाय कर देते हैं। लेकिन इधर उल्टी खोपड़ी, गुरु चरणों के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। आज भी गुरु चरणों के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो उसका पंखा करने में, अब ऐसा नहीं कि गुरु को पंखा किया, हाँ, ऐसा नहीं कि गुरु के लिए मैंने भोजन पकाया, लेकिन आश्रम में आने वाले जो लोग, अगर उनके लिए भोजन पक रहा है तो वह गुरु के लिए ही पक रहा है। आश्रम में आने वाले लोगों के लिए अगर बाथरूम की, अगर सड़कों की, रास्तों की सफाई हो रही है तो वह गुरु के लिए ही हो रही है। तो मैं आपसे कहूं, मैंने जितना आनंद पाया गुरु को पंखा करने में, गुरु के लिए अनाज पीसने में और गुरु के लिए पानी भरने में, वह कभी कहीं नहीं पाया। कुछ मिल जाए इस जगत में उसके सामने छोटा है। गुरु के संग, बस उसके चरणों में होना, उनके पास होना और गुरु के साथ होना। सुनो, बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी, और मेरे अनुभव से इतना मैच हो रही बात, अभी जो मैं कुछ कहने जा रहा हूं वो अगली पंक्ति में वही है। सुनो, पानी पखा पीसो संत आगे, गुण गोविंद जस गाई। बस उसी के गुण गाओ, उसी के गीत गाओ, उसी के गीत सुनो। सांस सांस मन नाम समारे। हर श्वास वह परम नाम, परमात्मा का नाम, बस उसका स्मरण गुरु तुम्हारे भीतर पक्का कर देता है। एह विश्राम निध पाई, यह सबसे बड़ा खजाना पाया। यह विश्राम, यह शांति, यह सुकून कैसे मिला? सांस सांस मन नाम समारे। गुरु का पंखा करते करते क्या हुआ? गुरु के संग हर श्वास उसका स्मरण होने लगा, अपने आप होने लगा, क्योंकि गुरु उसके सुमिरण में जी रहा है, गुरु निरंतर उसकी महिमा गा रहा है। अब तुम करोगे क्या? तुम्हारा ध्यान भी धीरे धीरे उसी ओर बहने लगेगा। मुझे याद है ओशो के सामने बैठना, ओशो प्रवचन दे रहे हैं और हम लोग, हजारों लोग हम सामने बैठे हैं, ओशो को देख रहे हैं। एक उपाय जो मैं करता था, जो इस पंक्ति से बहुत मैच करती बात, सांस सांस मन नाम समारे। मैं इतना ही करता था। ओशो जो बोल रहे हैं वो तो सुनाई पड़ रहा है, वो तो चल ही रहा है, प्रवचन में बैठे हैं। I used to match my breath with his breath. अब ये कोई विधि किसी ने दी नहीं, किसी ने बताई नहीं, बस अपने आप से अपने भीतर किसी दिन बस कुछ ऐसा हुआ कि उनमें ही समा जाना है, उनमें ही खो जाना है। जब मैं है ही नहीं तो ये श्वास भी उनसे अलग कैसे हो? तो आई वुड सिट इन फ्रंट ऑफ हिम अमंग मैनी अदर्स, थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, और ओशो बोल रहे हैं और ओशो बहुत धीमे श्वास लेते हैं। और ओशो की श्वास को अगर नोटिस करना हो तो बहुत ध्यान देना पड़े, और ध्यान तो उन्हीं की तरफ रहता था, तो बस देख रहे हैं। जैसे ओशो ने श्वास भीतर भरी, मैं भी श्वास भीतर भरूंगा। जैसे धीरे धीरे ओशो की छाती नीचे हो रही है, श्वास बाहर जा रही है बोलते वक्त, ऐसे ही साथ साथ श्वास छोड़ूंगा। फिर उनके साथ श्वास भीतर, श्वास बाहर।
और सच में जैसे आप एक हो जाते हो, एक हो जाते हो। हर श्वास गुरु के संग मैच हो जाए। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिनस जाए भरमाई। तुम्हारी कृपा होती है तो अटैचमेंट छूटती है, तो ही मोह टूटता है। मान यानी गर्व, अहंकार टूटता है। बिनस जाए भरमाई, सारे भ्रम टूट जाते हैं। याद रखना, मैंने सबसे पहले जो कहा, संसारी की प्रार्थना है कि उसका भ्रम बना रहे। जीवन में जब भी दुख आता है, जब भी कष्ट आता है, वो कब आता है? हमेशा जब हमारा कोई भ्रम टूटता है। समझो आप दुखी हो क्योंकि किसी ने आपको धोखा दिया, समझ रहे हैं? किसी ने धोखा दिया, आप दुखी हो। अब हुआ क्या वास्तव में? आपका एक और भ्रम टूटा। कोई आपका कुछ लेकर चला गया, हुआ क्या? अंततः आपका भ्रम टूटा। संसारी की प्रार्थनाएं हैं कि मेरा भ्रम ना टूटे, मेरा मोह ना छूटे, मेरा मान, मेरा सम्मान बना रहे। और यहां गुरु अर्जुन देव जी गीत गा रहे हैं, तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे। तो गुरु के संग चलना बड़ा कठिन काम है, याद रखना, क्योंकि बड़े कष्टों से गुजरना पड़ेगा। कष्ट कैसे? भ्रम और टूटेंगे। हम सोचते हैं जहां मनोकामना पूरी हो उसे मैं गुरु मानूंगा, जहां मनोकामना पूरी हो उसे मैं मंदिर मानूंगा। मामला उल्टा है। जहां मन के भ्रम टूटने लगे, जहां कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, यह सबक सीखने मिले। यहां कुछ मेरा नहीं है, यह सीखने मिले। वही गुरु है, वही मंदिर है। उसकी कृपा, धन्य है वो कि उनका मान यानी अहंकार को चोट लगे और वो कह सके उसकी कृपा। हमारे साथ क्या होता है? गुरु भी कुछ कह दे, थोड़े कठोर शब्द अगर गुरु भी कह दे तो हमारे अहंकार को चोट लग जाती है। हम कहते हैं अरे ऐसा कह दिया मुझे, इतना ही नहीं सबके सामने कह दिया मुझे, अब और भी ज्यादा चोट, और भी ज्यादा तकलीफ। तो करो क्या? ये गुरु छोड़ो, दूसरा पकड़ो। कौन सा पकड़ो? जो तुम्हारे नाम की पट्टी कहीं लगाए, जो तुम्हारे नाम का बोर्ड कहीं लगाए, जो तुम्हारे नाम की कहीं अनाउंसमेंट कर दे कि कितने अच्छे हैं ये, कितने महान है। याद रखना, वहां गुरु शिष्य का संबंध नहीं, सिर्फ लेन देन है। तुम कुछ डोनेशन देते हो, को तुम कुछ और उपाय करते हो, तो उसके बदले में तुम्हें वो पब्लिक में सम्मान दे रहे हैं, मामला खत्म। वो संसार ही है। वहां भक्ति का, ध्यान का कोई भी नाता नहीं है। ये कसौटी है। मान टूटे, मोह छूटे, भ्रम टूटने लगे, तो भी भीतर से आवाज आए, तुम्हारी कृपा हुई। मुझे देखने मिला कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब क्षणभंगुर है। तुम्हारी कृपा हुई, किसी ने मुझे धोखा दिया, मुझे याद आया कि मैं कहां वक्त गंवा रहा हूं। मुझे कुछ ऐसा भी कमा लेना है जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। आनंद रूप रव्यो सब मधे,
जतकत पेखो जाई। जब उसकी कृपा होती है, भ्रम टूटने लगते हैं। तब एक और घटना घटती है, वह है कि अपने भीतर एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा आनंद अपने भीतर झरने लगता। शब्दों में जो बयान नहीं कर सके। कैन यू इमेजिन? लोग पागल ही समझेंगे। आपका कुछ लुट गया, आपका कुछ अपमान हो गया, और आप आनंदित होने लगो। आप कहो कि वाह प्रभु, तेरी कृपा, कितना सुंदर हुआ। कैन यू इमेजिन a normal person seeing you like that? What will he or she think? बोले इसको पागल खाने ले जाओ, पागल हो गया लगता है। लेकिन तुम्हारे भीतर एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही आनंद है। डिटैचमेंट का अपना आनंद है, अहंकार से मुक्त होने का अपना आनंद है। और भ्रम टूटने पर पीड़ा कितनी ही हो, सत्य के निकट होने का अपना आनंद है। उस आनंद से नाता जुड़ने लगता है, धीरे धीरे महसूस होता है वह आनंद रूप सदा सर्वत्र मौजूद है। जतकत पेखो जाई, और मैं जहां देखूं वहां उसी के दर्शन होने लगते हैं, वही वही दिखाई देने लगता है। तुम दयाल कृपाल कृपानिध पतित पावन गोसाई। सुनते हो? शब्द कम पढ़ रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी उसकी महिमा गा रहे हैं, और महिमा गाने में कितने शब्द कह दिए, और हर शब्द जैसे फीका लग रहा, शब्द कम पढ़ते चले जा रहे हैं। तुम दयाल कृपाल कृपा निधि पतित पावन गोसाई। कितने संबोधन उस एक के लिए। ऐसा समझो कि कह रहा है कैसे तेरा गुणगान करूं, कैसे तेरी महिमा गाऊं। कोटि सुख आनंद राज पाए, मुखते निमख बुलाई। एक तेरी महिमा से, तुझे अपने मुख से याद करने भर से करोड़ों सुख जो आनंद नहीं दे सकते, वैसा आनंद। कोई राजपाट जो नहीं दे सकता, वैसा अद्भुत एक अडोल सिंहासन मुझे उपलब्ध हो गया तेरी कृपा से। ऐसा नहीं कि मुझ में कुछ सक्षमता थी, इसलिए नहीं कि मैंने बहुत तप जप ध्यान साधना की, तेरी कृपा से। मेरी करनी बहुत थोड़ी, लेकिन तेरी कृपा हुई प्रसाद रूप में, जो करोड़ों संसार के सुख आनंद नहीं दे सकते, वह आनंद मैंने अपने भीतर पा लिया है। मुखते निमख भुलाई, सिर्फ तेरे एक स्मरण से, तेरे एक नाम से, तेरे नाम के संबंध में कुछ मैं कहूं, वही इतना सुखदाई है। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ के मन भाई। जप तप भक्ति हजार कर लो उपाय, हजार उपाय कर लो, अपने से नहीं होगा। उसी की पूरी होती है जिस पर उसकी कृपा होती है। और उसकी कृपा कब होती है? उसका जो फॉर्मूला है, जो असली सूत्र है कि भक्ति किस भांति, ध्यान किस भांति, वह गुरु अर्जुन देव कह रहे हैं, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अघाई।
यह जो मन तृप्त हुआ है ना, ये जो सुकून है, यह जो शांति है, यह जो अडोलपन है, यह जो उसमें रास रचाने जैसा अनुभव है, कहां से प्रकट हुआ, कैसे उस सुख की वर्षा मुझ पर हुई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी। दो बातें याद रख लो। तृष्णा बुझेगी तो आनंद की वर्षा होगी। तृष्णा है सुख की मांग, तृष्णा मिटी के आनंद की वर्षा होगी। और तृष्णा कब मिटती है? बातों से नहीं, बोलने से नहीं, सुनने से नहीं, सिर्फ इधर उधर के ग्रंथ शास्त्र पढ़ लेने से नहीं। लाख कोई समझा दे तृष्णा दुष्पूर है, वह तृष्णा शांत नहीं होने वाली। लाख कोई हमें बता दे, लाख हम पढ़ लें कि तृष्णा अंततः दुख में ले जाती है, लाख हमें अनुभव हो जाए कि तृष्णा दुख में ले जाती है, तब भी तृष्णा बुझने वाली नहीं। क्योंकि मन बड़ा चालाक है। मन हमेशा यही कहेगा, इससे नहीं पूरा हुआ उससे हो जाएगा, यह मिलने से बात नहीं मिल बनी तो कुछ और मिलने से बात बनेगी। यहां अभी सबसे महत्वपूर्ण सूत्र इस पूरे शब्द में जो याद रखने जैसा है, यह तृष्णा कब बुझती है, कैसे बुझती? नाम जपत तृष्णा सब बुझी। यह नाम क्या है? जिसके जपने से, जिसके स्मरण से जो सुनाई देने से सारे पाप कट जाते हैं। अनेक संतों ने इस नाम की महिमा गाई है। कोई कहता है सत्य नाम, क्योंकि शब्द गुरुबाणी में से लिया गया है। तो प्रथम गुरु सदगुरु नानक, उनके पहले वचन, पहला वाक्य, एक ओंकार सतनाम। अब उसके बाद नाम की जहां चर्चा है, याद रखना वो उस एक ओंकार सतनाम की चर्चा है, उसी की महिमा है। नाम क्या है? वह एक ओंकार रूप जो सर्वत्र मौजूद है, वही सच्चा नाम है। किसी ने सतनाम कहा तो किसी ने हरि नाम कहा, किसी ने राम नाम कहा। अब कुछ भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही नाम की तरफ इशारा है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण रहेंगे छूट। कबीर उसी ओंकार को राम नाम कह रहे हैं, जिसे नानक सत नाम कह रहे हैं। यह ओंकार क्या है? हमारे वेद, हमारे उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल, सब उसकी महिमा गा रहे हैं। बाइबल ने उसे शब्द कहा, द वर्ड, लोगोस। इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड। क्योंकि संतों ने ही नाम को शब्द भी कहा, सच्चा शब्द या
सच्ची बाणी या धुर की बाणी या कुन और कलमा, जिसके लिए अजान दी जाती है, जिसके लिए मंदिरों में घंटियां टंगी हैं, जिसके लिए चर्च के ऊपर घंटा बजता है, वह सब उस एक नाम के प्रतीक हैं। वही जो घंटी बजाते हुए अंतिम यात्रा में हिंदू बोलते हुए गाते हुए चलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। और साथ में वह घंटी बज रही है। वह घंटी उस परम नाम का प्रतीक है। ओशो उसे ओंकार भी कहते हैं और ओशो उसे एक और ढंग से भी पुकारते हैं, महान मौन, द ग्रेट साइलेंस, गुनगुनाता हुआ मौन। जब ओशो मौन की महिमा गाते हैं, जो ध्यान में उपलब्ध होगा, जब ध्यान में गहराई मिलेगी, द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस इज ऑफ द ग्रेट साइलेंस, जिसे गौतम बुद्ध नथिंगनेस कह रहे हैं, शून्यता जैसा अनुभव, कुछ भी नहीं, सब शांत, नो थिंग। जब वहां पर कोई शोर नहीं, जब वहां पर कुछ भी नहीं, तब भीतर क्या है? एक गहन मौन। और ओशो कहते हैं ये गहन मौन गुनगुनाता हुआ मौन है। इस मौन का एक अपना संगीत है। यह मौन सिर्फ ध्वनियों का अभाव नहीं है, यह मौन सिर्फ शोर शराबे का खत्म हो जाना नहीं है। इस मौन की अपनी एक सत्ता है, इस मौन की अपनी एक उपस्थिति है, और यह उपस्थिति बिल्कुल संगीतमय है। इतना ही नहीं, ओशो तो कहेंगे इस मौन का अपना एक स्वाद है, इस मौन की अपनी एक सुगंध है। इस मौन में सब प्रकाशित हो रहा है। दीपक 12 नाम का, जहां यह मौन ऐसे लगता है जैसे कोई दिया जल रहा है। अब ये बहुत गहरे ध्यान के भीतरी अनुभव की बात हो रही है। जैसे दिया जल रहा है और उसमें से नाम गूंज रहा है। यह नाम का गुंजन है जो प्रकाशमय है। इस नाम को खोज लेना है, इस मौन को खोज लेना है। ध्यान में जिन्हें कभी भी लगता हो कि एक रेपिटिशन जैसा हो गया है, ध्यान में जिन्हें कभी भी लगता हो कि ध्यान में एक सुकून है, एक शांति है, अब इसके बाद क्या, उनसे मैं कहना चाहता हूं आज, उसके बाद क्या? उसके बाद अब इस भीतरी मौन को सुनो। लिसन टू द इनर साइलेंस। इस भीतर के मौन में एक अद्भुत गूंज है जो निरंतर गूंज रही है। उसकी डोरी पकड़ लो। अनेक अनेक संत इस मौन गूंज की महिमा गाते हैं
कि यह गूंज आत्मा की ध्वनि है। धुर से यानी केंद्र से, सोर्स से यह ध्वनि आ रही है। इस ध्वनि को सुनते सुनते तुम भी सोर्स पर पहुंच जाओगे, तुम अपने जीवन के केंद्र पर पहुंच जाओगे। इस ध्वनि को सुनते सुनते तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। बस कोई भी ध्यान की विधि हो, याद रखना अंत एक ही है। हर ध्यान विधि का समापन एक ही जगह, हर ध्यान विधि की पूर्णाहुति एक ही जगह, हर ध्यान विधि का जो कलश है वह एक ही है, वह है मौन। विधि कब तक है? जब तक मौन नहीं है। विधि का अर्थ है कुछ ना कुछ अभी तुम उपाय कर रहे हो, और सारी ध्यान की विधियां एक जगह आकर एक हो जाती हैं, एक में समा जाती हैं, जब निष्प्रयास, निश्चल अपने भीतर मौन में डूबने का वक्त आता है। वहां सारे मार्ग एक हो जाते हैं, वहां सारे मार्ग मिल जाते हैं। उसे गुरु अर्जुन देव जी यहां कह रहे हैं नाम। उस नाम के जपने से, उस नाम के स्मरण से, उस नाम के श्रवण से सारी आशाएं, तृष्णाएं बुझने लगती हैं। तो जब जब दिन में वक्त मिले, जब जब मौका मिले, एक ही उपाय कर लो। थोड़ा सा समय आंख बंद करो, भीतर की सुनो। और भीतर की सुनने का मतलब नहीं है भीतर के विचार सुनो। हाँ, भीतर की सुनने लगे उससे पहले जैसे ही भीतर मुड़ते हो, भीतर शोर शराबा है, विचार है, वह सब अनुभव में आएंगे। लेकिन खोजो, खोजो उस परम नाम को, उस परम धुन को अपने भीतर।